हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर, एक्सरसाइज 1E और क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 4/9 डिवाइड बाई -5/12। तो रेशनल नंबर्स में अभी तक हमने प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई सीखे। आज हम डिवाइड सीखेंगे। तो डिवाइड में क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है डिवाइड में कि जो डिवाइड होता है उसका जो अपोजिट साइन होता है, अपोजिट साइन उसका होता है मल्टीप्लाई। और डिवाइड के साइन को सोल्व करने के लिए हमें डिवाइड के बाद की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और उस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 4/9 डिवाइड बाई -5/12। तो सबसे पहले डिवाइड से पहले जो वैल्यू है उसको तो हम डिविडेंड बोलेंगे और जो डिवाइड के आफ्टर वैल्यू है वो डिवाइजर हो गई और इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्वोशिएंट होगा। क्योंकि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में डिविडेंड होता है, डिवाइड बाई डिविजर होता है और इसका जो रिजल्ट आएगा वो होता है क्वोशिएंट। तो यहाँ पर जो साइन है उसको भी हम चेंज करेंगे। डिवाइड का साइन, इसका अपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लाई का साइन। तो सबसे पहले डिवाइड से पहले वाली वैल्यू एज इट इज 4/9, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड के आफ्टर जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करेंगे। और जब भी वैल्यू का रेसिप्रोकल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि A/B डिवाइड बाई C/D, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो A/B को तो एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन करते ही जो इसके डिवाइड के आफ्टर जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर तो इसका न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि ये अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे -5 डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है 12 वो यहाँ पर न्यूमरेटर बन जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन में आ गई तो जो वैल्यू कैंसिल यहाँ पर होती हैं उनको हम कैंसिल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि कैंसिल कौन सी वैल्यू हो रही है, 12 और 9 ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं 3 से। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब वैल्यूज कैंसिल नहीं हो रही तो 4 × 4 16 अपॉन में 3 5 जा 15, बट 15 के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 16 अपॉन में -15। अब डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं रखेंगे तो इसके लिए क्या रूल होता है कि हम दोनों वैल्यूज को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे तो -16 आ गया और माइनस माइनस प्लस और 15 1 जा 15, तो -16 अपॉन 15 सिंप्लीफाई के बाद इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है -8 डिवाइड बाई -7/16। सेम एज हम क्या करेंगे कि इसको जब भी सोल्व करेंगे आप, -8 है यहाँ पर डिवाइड बाई -7/16। तो -8 है तो इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 1। डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। -7/16 इसका रेसिप्रोकल होकर 16 न्यूमरेटर बन जाएगा और -7 इसका डिनोमिनेटर। अब यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है? सबसे पहले तो यहाँ साइन ही कैंसिल हो रहे हैं, माइनस माइनस का साइन कैंसिल हो रहा है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही तो यहाँ पे 16 8 जा 128 अपॉन में 7 1 जा 7, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है -12/7 डिवाइड बाई -18। सेम एज हम क्या करेंगे, -12/7 लिखेंगे। एक बार लिख लेते हैं, इसको करें तो
18। अब -12/7 डिवाइड बाई, अब जो 18 है, ये जो 18 है इसके आप अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो अब जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 अपॉन में -18 हो गया। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और यहाँ पर -18 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन में -18। अब सबसे पहले यहाँ देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल करेंगे। सबसे पहले तो साइन कैंसिल हो रहा है, माइनस का कैंसिल कर देते हैं। अब उसके बाद 12 और 18 किसी एक नंबर से कैंसिल हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो 6 की टेबल में 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब कैंसिल नहीं हो रहे तो 2 1 जा 2, अपॉन में 7 3 जा 21, तो 2 अपॉन में 21 सिंप्लीफाई के आफ्टर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 अपॉन में 10 डिवाइड बाई -8 अपॉन 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 अपॉन 10 डिवाइड बाई -8 अपॉन 5, दोनों वैल्यूज को लिख लिया हमने। अब इसको सोल्व किए तो -1 अपॉन 10 हमेशा डिवाइड से पहले वाली वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। -8 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। 5 अपॉन में -8। अब यहाँ भी जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो माइनस का साइन कैंसिल हो रहा है, माइनस के साइन को कैंसिल कर देते हैं। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1 1 जा तो 1 आ गया, अपॉन में 2 8 जा 16, 1 अपॉन 16 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है -16 अपॉन में 35 डिवाइड बाई -15 अपॉन 14। सोल्व करेंगे तो सबसे पहले वैल्यूज एज इट इज लिखेंगे। -16 अपॉन 35 डिवाइड बाई -15 अपॉन 14। डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड से जो पहले वैल्यू दी हुई है, साइन से पहले वैल्यू दी हुई है, उसको एज इट इज लिखेंगे। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। उसके आफ्टर जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, और रेसिप्रोकल करते ही ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब यहाँ जो कैंसिल हो रहा है उसको सबसे पहले कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले तो माइनस के साइन कैंसिल हो रहे हैं, माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ देखो कि कहीं कोई कैंसिल हो रहा है। 7 की टेबल में 7 2 जा 14, 7 5 जा, और कैंसिल नहीं हो रहा तो यहाँ पे एज इट इज 16 2 जा 32 और 15 5 जा 75, 32 अपॉन में 75 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है -65 अपॉन 14 डिवाइड बाई 13 अपॉन में 7। सोल्व करेंगे तो -65 अपॉन में 14 डिवाइड बाई 13 अपॉन में 7, तो -16 5 अपॉन में 14 मल्टीप्लाई का साइन 7 अपॉन में 13। अब यहाँ कैंसिल हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ से 13 से भी कैंसिल हो रहा है। 13 1 जा 13, 13 5 जा, तो 5 1 जा 5, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, और 2 1 जा 2, तो -5 अपॉन 2 इसका आंसर आ गया।